Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, so आज हम बात करेंगे कि 3D में आपकी जब चीज़ें चेंज ना हो रही हों, आप बहुत परेशान हैं कि 3D में मेरा कुछ चेंज नहीं हो रहा है, मैं तो दिन रात मैनिफेस्टेशन रूटीन में लगी हुई हूँ, मैं अफर्म कर रही हूँ, मैं सैट्स कर रही हूँ रेगुलरली, मैं स्क्रिप्टिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी 3D में कोई चेंजेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जॉब के लिए नहीं खुल रही हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है कॉलेज में, एसपी ने अभी तक अनब्लॉक नहीं किया है, एसपी अभी भी वैसे ही फ्रेंडली तौर पे बात करता है, रोमांटिक तरीके से बात नहीं करता है। जितनी सारी डिज़ायर हैं उसमें चेंजेस अभी तक 3D में नहीं आया है, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं यहाँ पर आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। देखिए, 3D अपने आप में कोई चीज़ आपके सामने खुद से प्रेजेंट नहीं करती है। 3D में जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो आप ही का क्रिएशन है। तो अगर फ़िलहाल के तौर पे 3D में आपकी जो चीज़ें हैं वो नहीं पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं या नहीं कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है, आस्क योरसेल्फ दिस वन क्वेश्चन, हैव यू चेंज्ड? क्या आप आज से जो 3 दिन पहले थे या 1 हफ्ता पहले थे या 1 महीना पहले थे इंसान, क्या आज भी आप वही इंसान हैं या आपने खुद के अंदर बदलाव किया है? हम अगर चेंज नहीं होंगे, हमारी 3D खुद ब खुद अपने आप से चेंज नहीं हो जाएगी। तो आप अगर लैक फील करते थे, एसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीज़ों को लाइफ में देखते थे तो आप लैक फील करते थे कि मेरे साथ नहीं है, या आप को अभी भी डर लग रहा है एग्ज़ाम के रिजल्ट से, अभी भी इस डाउट में है कि वहाँ पर आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या अभी तक आपको जॉब नहीं मिली तो अभी आप क्वेश्चन करने लग गए हैं कि भाई पता नहीं जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। आस्क योरसेल्फ दिस थिंग कि आज से पहले जब मैंने मैनिफेस्टेशन रूटीन का सहारा लिया था, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, मेरी थिंकिंग जब मैं ये स्टार्ट कर रहा था जब थी, आज मेरी थिंकिंग में बदलाव आया है या नहीं आया? आज मेरे सोचने के नज़रिए में बदलाव आया है या नहीं आया? आज मेरे चीज़ों को देखने के नज़रिए में बदलाव आया है या नहीं आया? बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आपके अंदर ऑलरेडी बदलाव आ चुका होता तो 3D आपको इम्पैक्ट करती ही नहीं। आपकी करंट रियलिटी में वो पावर ही नहीं है कि वो आपको इम्पैक्ट कर सकती। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में आप उस ऑलरेडी इमेजिनल सीन में हो जहाँ पर ये रियलिटी आपको दिखाई दे रही है, आप ये फील कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर डिज़ायर आपकी अपनी हो चुकी है। तो 3D से फिर क्या लेना देना? 3D में चाहे कितना ही नेगेटिव क्यों ना हो, जब आप अपनी डिज़ायर को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं अपने माइंड में कि ये मेरी ऑलरेडी है, इस पर मेरा नाम लिखा है, then why would you still look for any kind of movement in the 3D? So that's the $1 million question you need to ask yourself. ठीक है? There's a quotation जो इसका आंसर है, नेवल गोडार्ड सर ने जो कहा है, यहाँ पर एक कोटेशन है, a change of circumstance happens as a result of a change in your state of consciousness. तो अगर आपका state of consciousness, अगर आपकी state of awareness अभी तक बदली नहीं है, अभी भी आप उसी 3D के सर्कमस्टांसेस से अवेयर हो जहाँ पर एसपी अभी एग्जिस्ट नहीं करता है आपकी लाइफ में, जहाँ पर उन्होंने अभी तक आपको अनब्लॉक नहीं किया है, जहाँ पर आपके रिजल्ट्स जो हैं अभी तक आपके हिसाब से नहीं आए हैं, जहाँ पर आपकी जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अभी तक नहीं खुली हैं, दैट मीन्स आपने किस तरफ अपना अटेंशन लगा रखा है? आपने अभी भी 3D की तरफ ही अपना अटेंशन लगा रखा है। आप 3D को चेंज नहीं करते हैं। अगर आपको लिटरली कोई चेंज एक्सपीरियंस करना है अपनी डिज़ायर से रिलेटेड, तो आप 3D को चेंज नहीं करते हैं, आप खुद को चेंज करते हैं, आप खुद के माइंडसेट को चेंज करते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट चेंजिंग विद इन योर सेल्फ, आपने अपने आप को अंदरूनी तौर से अगर चेंज कर दिया, अपने मानसिकता को चेंज कर दिया, अपनी मेंटालिटी को चेंज कर दिया उस पर्टिकुलर डिज़ायर के प्रति, आप देखेंगे कि आपको 3D अब इम्पैक्ट नहीं करेगी।
आपको ना 3D इम्पैक्ट करेगी, ना 3D में चलने वाले किसी भी सर्कमस्टेंस से आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये आप हैं जो इन चीज़ों का क्रिएशन कर रहे हैं 3D रियलिटी में। ये आपके थ्रू चीज़ें हो रही हैं 3D रियलिटी में। तो आज रात को ये वीडियो सुनने के बाद आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए। जब भी दिमाग में ये ख्याल आए कि 3D में तो कुछ हो नहीं रहा, 3D में तो सब कुछ ऑपोजिट चल रहा है, अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या मैं उस 3D में चेंज्ड पर्सन हूँ? अगर दिल से जवाब आता है हाँ, देन वेट, जस्ट वेट कपल ऑफ मोर डेज। आपकी चीज़ें खुद ब खुद आपकी रियलिटी में चेंज होने लग जाएंगी। और मैं 100% कह सकती हूँ कि जवाब हाँ नहीं आएगा, क्योंकि हाँ आ रहा होता तो आप 3D से इतना ट्रिगर्ड ही नहीं होते ना। सारी बात तो वही है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपका कहाँ पर है, उस लेवल को पहचानिए, इस थिंकिंग पैटर्न को पहचानिए, उस इमोशनल मूड को पहचानिए जो बार बार आपका डोमिनेंट थॉट बनता जा रहा है। जब तक आप उस लेवल ऑफ अवेयरनेस पर नहीं जाएंगे जहाँ पर आप इस मेंटल स्टेट में और इमोशनल स्टेट में ऑलरेडी हैं कि ये डिज़ायर मेरी अपनी हो चुकी है और इसको आप बिलीव करने लग गए, इन थॉट्स को आप बार बार रिपीट करते करते डोमिनेंट थॉट बना चुके हैं, फीलिंग्स को डोमिनेंट थॉट बना चुके हैं, और इस अजम्पशन को आप होल्ड करके बैठे हुए हैं कि भाई मैं वो पर्सन हूँ जिसकी डिज़ायर उसको ऑलरेडी मिल चुकी है। जब आपने इस बात को एम्बॉडी कर लिया, अपनी डिज़ायर को एम्बॉडी कर लिया, देन यू विल नॉट गेट ट्रिगर्ड by 3D. You will not be annoyed by 3D. You will not get frustrated by 3D. ओके, अकॉर्डिंग टू गोडार्ड सर, जो आपका स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वो एक तरह से फ़िल्टर का काम करता है, जिससे आप इन चीज़ों को परसीव कर सकते हैं कि आप ऑलरेडी कहाँ पर हैं। आप अपनी रियलिटी से इंटरैक्ट कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरा स्टेट ऑफ माइंड है और ये मेरी रियलिटी है, दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में कॉन्ट्रास्ट है। अगर दोनों में कॉन्ट्रास्ट है दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, क्योंकि 3D में हर चीज़ डिलेड फॉर्म में आपको दिखाई देती है। तो अगर आप 3D से अनअफेक्टेड हैं और आप फिर भी पॉजिटिव हैं तो आपका कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। 3D में तो उल्टा चल रहा है, आपके माइंड में सब कुछ पॉजिटिव चल रहा है, कॉन्ट्रास्ट हो गया ना। लेकिन 3D में जो चल रहा है उसके साथ अगर आपके थिंकिंग पैटर्न और आपका माइंडसेट अगर अलाइंड है, आपका माइंडसेट और 3D में कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप समझ जाइए कि 3D और आप में कोई वेरिएशन नहीं है। आप में अभी तक कोई चेंज नहीं आया है जिससे आप अपनी डिज़ायर के फुलफिलमेंट को 3D में एक्सपीरियंस कर सकें। आप अभी भी उसी थॉट को होल्ड करके बैठे हुए हैं जहाँ पर आप अभी भी चीज़ों को लैक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ये हार्ड ट्रूथ है, इसमें बहुत सारे लोग इन चीज़ों को डिनाई करेंगे, बट दिल से इस बात को एक्सेप्ट करिए और दिल से इस बात को एक्चुअली फिल्टर करके देखिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि ये लॉ है, ये लॉ चेंज नहीं हो सकता है। ये गुड के लिए भी उतना ही काम करता है, ये बैड के लिए भी उतना ही काम करता है। अगर आप एज अ क्रिएटर अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप 3D के विक्टिम बने हुए हैं, देन नोबडी कैन मैनिफेस्ट थिंग्स फॉर यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यहाँ पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो आपका एक्सटर्नल वर्ल्ड है ना, या कोई भी चीज़ जो आपकी 3D रियलिटी में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है, वो आपका मिरर है आपके इंटरनल वर्ल्ड का। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है वो सर्कमस्टांस के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी पर्सन के फॉर्म में हो सकता है। हर वो चीज़ जो वर्ल्ड में आपको दिखाई दे रही है वो मिरर है आपके इंटरनल कॉन्शियसनेस का, इंटरनल वर्ल्ड का, इंटरनल अवेयरनेस का। किस चीज़ से आप अवेयर हैं? आप अपनी लाइफ में लैक अभाव ज़्यादा रखते हैं, अभाव वाली फीलिंग ज़्यादा रखते हैं, लैक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं, वही चीज़ आप मैनिफेस्ट करेंगे। और ज़्यादा डिलेज आएंगे, और ज़्यादा लेट होगा सब कुछ, और ज़्यादा लैक चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे आप अपनी लाइफ में। वही चीज़ अगर आप पॉजिटिव बना लेंगे, थिंग्स आर गोइंग टू गेट चेंज्ड। जब भी आप अपने सोचने के नज़रिए को बदलते हो, जब भी आप अपने फील करने के नज़रिए को बदलते हो, सिचुएशन को किस तरह से फील करना चाहिए आपको, जब उसको बदलते हो, सिचुएशन खुद ब खुद चेंज होने लग जाती है। क्योंकि आउटर वर्ल्ड तो आपकी इंटरनल दुनिया का ही हिस्सा है ना। सोर्स ऑफ क्रिएशन तो आपका इंटरनल वर्ल्ड है। तो आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस कहाँ स्टैंड कर रही है इस समय, ये बात आपको फिल्टर करके ढूंढना चाहिए कि आप कहाँ पर हो लेवल ऑफ अवेयरनेस पे। ठीक है, जब आपको इसका आंसर मिल जाए और अगर आपको लगता है देयर इज़ अ लैक, देन सिट विद योरसेल्फ। बेस्ट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ, अपने आप के साथ बैठिए
10 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, माइंड को बिल्कुल खाली कर दीजिए और अब ड्राउजी स्टेट में पहुंचने के बाद वो चीज़ एक बार फिर से इमेजिन करिए जहां आपको अपनी डिज़ायर फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। उस सीन को फील करिए 5 सेंसेस से। अपने क्रिएटर होने का एहसास अपने मन में जगाइए कि ये आपका क्रिएशन है। इस क्रिएशन में आप हीरो हो। इस क्रिएशन में सब कुछ जो कुछ हो रहा है वो आपको सर्व कर रहा है। When you start feeling that reality as if you are the creator, things are automatically going to get changed in the 3D. That's how manifestation works. ऑल राइट, सो येस, दिस इज़ इट। मुझे लगा ये वीडियो को एड्रेस करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग बार बार इस चीज़ को लिखते हैं कि 3D से बार बार ट्रिगर हो जाते हैं, 3D से बार बार ट्रिगर हो जाते हैं। तो आई थिंक ये जो वीडियो है ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए। जब मौका पड़े, जब भी आप इस डिलेमा में हैं कि कैसे लाइफ में चेंजेस आएंगे, कैसे 3D में चेंजेस आएंगे, इस वीडियो को दोबारा ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आज की आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो से टेक अवे आपने क्या लिया कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल पर मैं लेकर आती हूँ नेविल गोडार्ड सर्स की जो टीचिंग्स हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की, उनको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बस मैं लेकर आती हूँ। और मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर ये चैनल आपको लगता है ये वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन कोचिंग, जहाँ पर अगेन मैं नेविल गोडार्ड से रिलेटेड बहुत सारी जो टीचिंग्स हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारे जो पोस्ट हैं वो डालती रहती हूँ। तो इट इज़ गोइंग टू एक्ट लाइक अ डेली मोटिवेटर फैक्टर फॉर यू। अदर देन दैट, अगर आप इंटरेस्टेड हैं VIP मेंबरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए तो मैं बता देती हूँ VIP मेंबरशिप प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा। नेविल गोडार्ड सर की जितनी भी बुक्स हैं उनको बहुत ही डिटेल फॉर्मेट में मैं वहाँ पर बताती हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ, एक एक लाइन का मीनिंग मैं आपको हिंदी में समझाती हूँ विद डे टू डे एग्जाम्पल, सो दैट आपको उनकी टीचिंग्स की पूरी अच्छी तरह से एक फुलफिलमेंट जो है वो मिले, उसको आप इंजॉय कर सकें। और साथ ही साथ एक बोनस चीज़ उसमें आपको और मिलती है, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे ये VIP मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। बोनस चीज़ में आपको मिलता है मैनिफेस्टेशन चैलेंज सीरीज़। उसमें आप हर हफ्ते एक मैनिफेस्टेशन चैलेंज में हिस्सा ले सकते हैं। आप हर एक स्टेप को डे 1, डे 2, डे 3 के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिव माइंडसेट दैट इज़ नीडेड टू गेट योर मैनिफेस्टेशन। सो इफ़ यू feel like this is something for you, you can always opt for VIP membership program which is right now at a very nominal price. उसमें बहुत सारी गोल्ड माइन आपको मिलेगी सीखने के लिए। So yes, if you feel like this is something for you, please join that program as well. अब मैं मिलूंगी आपसे बहुत जल्दी in the next video। तब तक अपना ख्याल रखिए and happy manifesting।